तो ये मेरे पास रिटर्न ओपन हो गई। इसके बाद मैं जाऊँगा एनआईआर सी। आपकी जो सेल है वो हमेशा एनआईआर सी में अपलोड होती है। लोड सेल स्लैश डेबिट नोट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, आपकी सारी जो सेल्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। पहले आपने इस इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके करनी है, टेम्पलेट अपलोड करनी है, और इधर से आपने लोड सेल्स इनवॉइसेस करनी है। अब दोबारा चलते हैं डाटा पे। सेल्स टैक्स डेबिट पे जाऊंगा और इसको आपने करना है कैलकुलेट। तो ये देखें जी, 1.3 मिलियन और 2,34,000 का जो मेरा सेल्स टैक्स था ये आ गया इधर। तो जो मेरी सेल्स हैं जी, ये टोटल मैंने अपलोड कर दी है। मेरी सेल्स पे रेट था स्टैंडर्ड रेट एट द रेट ऑफ 18%। अगर मेरा रेट किसी इनवाइस में रिड्यूस रेट होता तो ये नीचे वाले कॉलम में आ रही होती, एक्सपोर्ट्स होती तो इधर आ रही होती। अच्छा, अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट्स होती तो आपने सिंपली नेगिया डी पे जाना था और लोड जीडीज कर देनी थी, तो वो सारा डाटा आ जाना था। लेकिन क्योंकि हमारे पे केस में कोई एक्सपोर्ट्स है नहीं, तो वो आएगा नहीं। अच्छा जी, 1.3 मिलियन। अब मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग पे। 1.3 मिलियन 352 और 234,783। अब उधर देख लेते हैं उधर कितना आ रहा है। 353 और 782। इसको 353 कर देते हैं। ये है मेरा जी 234,782, कोई 1 रुपये का फ़र्क आया है कैलकुलेशन का। अच्छा, उसके बाद मेरी परचेजेज़ थी, और परचेजेज़ मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि हमारे जो एक वेंडर है या एक जो सप्लायर है वो 2 परचेजेज़ अपलोड कर चुका है। तो मैंने उन 2 परचेजेज़ को क्लेम करना है। तो वापस अपनी रिटर्न पे जाऊँगा। उसके बाद आपने जाना है एनआईआर परचेजेज़ पे। तो अगर तो आपने प्रोविंशियल इनवॉइसेस भी क्लेम करनी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कोरियर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, व्हाट्सएवर, तो लोड प्रोविंशियल इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। लेकिन बाय द वे हमारे पास कोई सर्विसेज की इनवॉइस नहीं है, तो हम इसको क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि आ ही नहीं रही। तो सिंपली अगर आपने एफ की इनवॉइसेस क्लेम करनी है तो आप क्लिक करेंगे इस पे, क्लेम इनवॉइसेस पे। ये जो नीचे का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और ये आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्लेम इन एफ। उसके बाद आप क्लेम इन एफ पे क्लिक करेंगे एंड देन सर्च पे क्लिक करेंगे। तो ये दो मेरे पास इनवॉइसेस आ रही हैं। सेलर रिटर्न स्टेटस अनसबमिटेड, इस बंदे ने अभी रिटर्न अपनी सबमिट नहीं की। तो जब तक ये सबमिट नहीं करेगा ये हमारी रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास ऊपर आ रहा है जी, ये बॉक्स, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी इनवॉइसेस क्लिक हो जाएंगी। अगर आपने सारी नहीं करनी तो आप वन बाय वन भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरी इनवॉइसेस सेलेक्ट हो गई। इसके बाद क्लेम पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये दो इनवॉइसेस आ रही हैं मेरे पास। तो आपने ये देख लेना कि सेलर का स्टेटस अगर अनसबमिटेड आ रहा है तो आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। आपकी रिटर्न ही नहीं सबमिट होगी जब तक वो सेलर जो अपनी रिटर्न सबमिट ना कर दे। तो आपने ये देख लेना कि जो सेलर रिटर्न का स्टेटस है ये अनसबमिटेड आ रहा है, आपने उसको कहना है कि अपनी रिटर्न सबमिट करे। अच्छा जी, डाटा पे जाऊंगा और डाटा पे जाने के बाद जाऊंगा सेल्स टैक्स क्रेडिट पे और सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी, ये मेरा परचेजेस थी 11 लाख की और 2,02,000 मेरा सेल्स टैक्स आ गया या इनपुट टैक्स आ गया। वर्किंग भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं पेबल पे। अब मेरी टोटल पेबल अमाउंट आ रही है 23,478 और कैरिड फॉरवर्ड आ रही है 6,23,654। तो ये वर्किंग से भी देख लेते हैं कि एग्जैक्ट बनती है कि नहीं। ये देखें जी, 6,23,654 मेरी कैरिड फॉरवर्ड हो रही है और 23,478 रुपये मेरी लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि ये मैंने पे करना है। और पे क्यों करना है? 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स आर एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज लोअर। अगर इनपुट टैक्स हायर है तो आपको 10% पे करना ही पड़ेगा आउटपुट का। अच्छा, इसके बाद अगर आपकी कोई इम्पोर्ट्स हैं, नेक्स्ट बी इम्पोर्ट्स पे आएंगे और सिंपली आप क्लेम जीडीज पे क्लिक करके क्लेम इन एफबीआर और सारी जीडीज को सर्च कर लेंगे। और अगर कोई आ रही होगी तो इधर क्लिक करके उसको क्लेम कर लेंगे आप। लेकिन हमारे केस में है नहीं तो वो नहीं आ रहा। वापस डाटा पे चलते हैं।
अच्छा, हेड वाइज पेबल में सिर्फ आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, ये इसने सब डिवाइड किया हुआ है कि अगर सर्विसेज भी आ रही हैं इस आईसीटी की, एफईडी आ रहा है, पेट्रोलियम लेवी, नेचुरल गैस व्हाट्सएवर, पीओएस फी, तो ये सारा उसको सेग्रीगेट कर रहा है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना और ना इस पे लिखा जाएगा ये सिस्टम जनरेटेड ही है। उसके बाद आ जाएगा एनआईआरएफ। अच्छा जी, एनआईआरएफ आपका डील करता है स्टॉक को। आपके पास पहले कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, आपने कितना बेच दिया और बाकी कितना बचेगा, एनआईआरएफ इसको डील कर रहा होता है। तो आपने हमेशा जो स्टॉक है उसकी रिकन्सिलेशन बनानी है कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, इतनी परचेजेज हुई और इतना बिक गया, ये देखें जी, कंज्यूम्ड। तो इसकी आपने समरी बना लेनी है कि कितना पड़ा हुआ और कितना बिक गया। ये आपका देखें, ये सबसे पहले आपका परचेज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये उसकी वैल्यू है, ये परचेज वैल्यू है, ये वैल्यू देख सकते हैं आप। और ये नंबर 2 में सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स आ रहा है, ये ओपनिंग सेल्स टैक्स इतना पड़ा हुआ था, इतना इस मंथ का आया है। देखिए 2,02,000 की हमने परचेजेस किए इस दफ़ा, ये क्लोजिंग बन गया और कितना आपने कंज्यूम कर लिया, ये आपने इसकी डिटेल डाल देनी है। अगर इंपोर्ट्स होती तो इधर आ रहा होता, लेकिन इंपोर्ट्स में हमारी कोई इंपोर्ट्स है नहीं, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो ये नेगेरेफ जो है ये स्टॉक स्टेटमेंट है और ये ऑटोमेटिकली फेच कर रहा होता है। इसमें सिर्फ आपने कंजम्पशन डालनी है, वैल्यू में भी कि कितना कंज्यूम हो गया और सेल्स टैक्स में भी कि कितना कंज्यूम हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है और वो कंजम्पशन जो है वो हम डाल लेते हैं। तो जी मैं कंजम्पशन डाल देता हूँ इधर। और सेल्स टैक्स कितना कंज्यूम होगा वो डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, ये देखें ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया, स्टॉक कम हो गया जो मेरे पास पड़ा हुआ था, जो मैंने परचेजेज की हुई है। और ऐसे ही मेरा जो सेल्स टैक्स है वो भी कम हो गया, क्योंकि मैंने कंज्यूम कर लिया, सेल्स टैक्स मैंने क्लेम कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हम जाएंगे, ये आपका जो नेक्स्ट ईयर आई है, ये आपके डेबिट और क्रेडिट नोट्स को डील करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्रेडिट नोट है वो आप अब इशू नहीं कर सकते। आप इशू तो कर सकते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में। सिर्फ जो आपका रिस्पेक्टिव कस्टमर है वो आप अपने एंड पे डेबिट नोट डिक्लेयर करेगा अपने रिटर्न में, और वो आपके पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने उसको क्लेम करना है तो आपने क्लिक करना है क्लेम डेबिट स्लैश क्रेडिट नोट्स पे और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको नहीं सर्च कर रहा, क्योंकि हमारा कोई हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया ही नहीं है। तो सिंपली क्लोज करूँगा, वापस डाटा पे जाऊँगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट में हमने अपनी परचेजेज डाल दी सारी, जो परचेजेज हमने क्लेम कर ली सारी एनआईआर ए पे जाके। डेबिट में हमने अपनी सेल्स डिक्लेयर कर दी एनआईआर सी में, ये आपके सामने है जी एनआईआर सी। एनआईआर सी में अपनी सेल्स सारी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद पेबल में हमारी लाइबिलिटी आ गई। एडजस्टमेंट करते करते 23,478 रुपया मेरा पेबल आ गया, 10% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये मेरा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा इनपुट 6,23,654 का। नेगियर एफ में हमने डाल दी जनाब अपना स्टॉक की कंजम्पशन डाल दी, कितना स्टॉक हमने कंज्यूम कर लिया और उसके अगेंस्ट कितना सेल्स टैक्स हमने कंज्यूम कर लिया। इसकी कंजम्पशन इस तरह होती है कि ये जो गुड्स हैं या ये जो मेरा रॉ मटेरियल था ये मेरा चला गया गुड्स को बनाने में। तो इस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। एनएक्स जी है आगे, अगर आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट सर चार्ज है, कोई पेनल्टी लगी हुई है तो आप उसकी अमाउंट को इधर मेंशन कर सकते हैं। एनआईआर पी, तो एनआईआर पी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का है जी, कि कहाँ-कहाँ आप सेल कर रहे हैं, तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ना ही डाटा आ रहा है, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो इस पे फिल वक्त कोई डाटा नहीं आ रहा। ये इस वजह से भी है कि सब्सीक्वेंटली इन्होंने ये जो हमारी आयरस की रिटर्न है ये सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न बन जाएगी सब्सीक्वेंटली, जिस तरह इन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कंबाइन कर दी है पीआरए की और ये आयरस में, कि जो पीआरए के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो आयरस एफबीआर में ही अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। तो सब्सीक्वेंटली जितने भी प्रोविंसेस हैं हमारे, उन सब की एक ही रिटर्न हो जाएगी और वो आयरस में ही रिटर्न सबमिट किया करेंगे। तो जी ये मेरा डाटा पूरा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका चालान निकालना है
और चालान निकालने के बाद जैसे ही हमारा चालान पे हो जाएगा, हमने जाना है पेमेंट पे। पेमेंट पे जाने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे, अपनी जो पेमेंट है उसको सर्च करेंगे, वो हमारी पेमेंट इधर आ जाएगी। और उसके बाद सीपीआर आ जाएगा एंड देन एक्शन पे जाके आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप डाटा पे जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और सिंपली इसको सबमिट कर देंगे। सो अभी चालान बना लेते हैं इसके लिए। चालान बनाने के लिए आप जाएंगे e.fbr पे। e.fbr आप गूगल भी करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो अभी आप इधर जो आपका CNIC नंबर है वो देंगे, आपका पासवर्ड आ जाएगा। बाद में क्लिक करूंगा लॉगिन पे। तो जी जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। इसके बाद आपने जाना है ई पेमेंट्स पे, और ई पेमेंट्स के बाद आप जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, ये देखें ये ड्रॉप डाउन आ गया। उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली जाएंगे क्रिएट पेमेंट, और देन आप जाएंगे सेल्स टैक्स पे। तो मैं सेल्स टैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप साइड पे देख सकते हैं वो कह रहा है पेमेंट ईयर। तो पेमेंट ईयर आपका आ जाएगा 2024, और मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे इधर से अप्रैल 24। तो सेल्स टैक्स, तो ये देखें ये मेरे पास आ गया जी, टैक्स अमाउंट आ गई। एनटीएन उसने खुद ही उठा लिया क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है। सारी आपके बिजनेस की डिटेल्स आ गई, और नीचे डिटेल ऑफ पेमेंट्स में सिर्फ आपने जो सेल्स टैक्स में है उसकी अमाउंट आप ऐड कर देंगे। तो अमाउंट देख लेते हैं। जो मेरी लाइबिलिटी है वो जी 23,478 रुपये। ये देखें बैलेंस टैक्स पेएबल 23,478। तो 23,478 लिख दूंगा इधर। सब्सिक्वेंटली आपने इधर भी लिख देना है 23,478, और उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट पे। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म फॉर कंफर्मेशन, और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। तो कंफर्म पे क्लिक करूंगा एंड देन इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये PSID डाउनलोड हो गई। तो ये मेरे पास PSID आ गई है जी, जो हमारी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की थी। तो इसमें आपने मंथ देख लेना है और ईयर देख लेना है। अब इस अमाउंट को मैं पे करूंगा, चाहे मैं ई बैंकिंग के थ्रू पे करूं, चाहे इजी पैसा बैंक के थ्रू। ये देखें ये PSID यूज़ होगी आपकी पेमेंट के लिए। तो जैसे ही मैं पे करूंगा तो ये मेरे पास जो मेरी आयरस की रिटर्न है सेल्स टैक्स की, उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी पेमेंट के टैब में, और उधर से मैं इसको सेलेक्ट करके अपनी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ये CPR मेरा कंफर्म हो जाएगा, तो ये पेमेंट के टैब में आना शुरू हो जाएगी। तो पेमेंट के टैब में से मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करके सर्च करूंगा, और सिंपली उस CPR को सिलेक्ट करके रिटर्न को सबमिट कर दूंगा। लेकिन सबमिट करने से पहले मैं डाटा पे क्लिक करूंगा, इसको कैलकुलेट कर लूँगा सारी रिटर्न को, और सिंपली इसको सबमिट कर दूँगा। सो ये था आज के लिए। इसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट कर सकते हैं अगर आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ईज़ी टू फाइल है, इतनी ज़्यादा आपकी ट्रांज़ैक्शंस नहीं है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी प्रोफ़ेशनल को एंगेज करें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, और इसमें काफ़ी चेंजेज़ आती रहती हैं। आपकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है इसमें काफ़ी चेंजेज़ आती रहती हैं, चाहे वो रेट की हो, HS कोर्स की हों, आपकी टेम्पलेट्स की हों, तो काफ़ी चेंजेस आती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी इन रीज़नेबल प्राइस अपनी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।